इस छोटे से रोबोट को कचरे के ढेर में खोजते खोजते एक आई मास्क मिला। उसने उसे पहनकर देखा तो उसे बड़ा कूल लगा। मुस्कुराते हुए उसने उसे अपने कलेक्शन वाले बॉक्स में रख दिया। फिर उसे एक 8 कैरेट की हीरे की अंगूठी मिली, लेकिन उसके मोटे मोटे हाथों में वो फंस ही नहीं पाई। थोड़ा सोचकर उसने अंगूठी को फेंक दिया, पर बॉक्स अपने पास रख लिया। ये धरती पर बचा आखिरी रोबोट था। पिछले 700 सालों से वो यहाँ बिल्कुल अकेला रह रहा था। उसका रोज का काम था कचरे को अपने अंदर भरना, फिर हैच बंद करना और उसे दबाकर चौकोर टुकड़ों में बदल देना। शुरू में वो बस प्रोग्राम के हिसाब से चीजें जमाता था, लेकिन वक्त के साथ उसमें थोड़ा थोड़ा एहसास आने लगा। अब वो कचरे के टुकड़ों से अलग अलग शेप की इमारतें बनाने लगा था। धीरे धीरे ऊंची ऊंची इमारतें बनती गईं, लेकिन उसके पास बात करने वाला बस एक छोटा सा कॉकरोच था। दिन भर का काम खत्म करके जब वो अपने कमरे में लौटता तो अंदर सब कुछ सलीके से रखा मिलता। दरवाजे पर पहुंचते ही वो जूते उतार देता और अपनी रिलैक्स करने की रूटीन शुरू कर देता। पहले अपना पसंदीदा म्यूजिक चलाता, फिर दिन भर में मिली चीजों को सॉर्ट करता। आज सॉर्टिंग में एक अजीब चीज थी, कुछ ऐसा जो ना पूरी तरह फोर्क था ना स्पून। उसे समझ नहीं आया कि इसे कहाँ रखे, तो उसने उसे अकेला ही बीच में रख दिया। टीवी पर इंसानों को हाथ पकड़े देखते हुए वो कुछ देर तक चुप रहा। शायद वो नहीं समझ पा रहा था कि ये एहसास क्या होता है, लेकिन अंदर कहीं वो भी किसी का साथ चाहता था। मगर इस सूनी धरती पर वो बस अपने दोनों पंजे पकड़कर बैठ सकता था। अपने छोटे दोस्त कॉकरोच के लिए उसने खाना रखा, फिर खुद एक छोटे से बॉक्स में सिकुड़ कर सो गया। उसका कलेक्शन कैबिनेट ही उसका बिस्तर था। बच्चों की तरह वो तभी सो पाता था जब खुद को थोड़ा हिलाकर झुलाता था। सुबह बैटरी लो होने की आवाज से उसकी नींद खुली। थकान के बावजूद वो उठा, जूते पहने और धूप सेंकने बाहर निकल पड़ा। उसे पता था पूरा चार्ज होने के लिए 2 घंटे की धूप जरूरी है। फिर वही दिनचर्या, कचरा इकट्ठा करना, दबाना और जमा करना। लेकिन हर दिन कुछ नया मिल ही जाता था जो उसकी तन्हाई को थोड़ा हल्का कर देता। उस शाम जब सूरज डूबने को था, उसने एक पुराने फ्रिज को काट कर खोला और अंदर एक छोटा सा पौधा देखा। 700 सालों में पहली बार उसने कुछ जिंदा देखा था। बड़ी सावधानी से उसने पौधे को अपने छोटे बॉक्स में रखा। उसी वक्त उसे एक लाल बिंदु दिखा जो इधर उधर भाग रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ा, पीछे से एक धमाका हुआ। आसमान से एक विशाल चीज जमीन पर आ गिरी। शुक्र है उसने वक्त रहते खुद को बचा लिया। धीरे धीरे उसने सिर बाहर निकाला और देखा वो कोई तबाही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाला नया मोड़ था। वो थी एक चमकदार नई रोबोट, गुस्सैल लेकिन खूबसूरत, और शायद वही थी वो साथ जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। दोस्तों, अगर किस्मत आपको ऐसी जादुई दुनिया में ले जाए तो बताओ आप किसके साथ वहाँ रहना पसंद करोगे? प्लीज कमेंट में जरूर बताना।